हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आर्या होती है वो उस एम्प्लॉय से पूछती है कि फाउंडर का नेम क्या है। वो एम्प्लॉय अपना बोलता है एक मिनट मैम, मैं देख के बताता हूँ। फिर वो अपना टैब खोलता है एंड उसमें देखता है कि फाउंडर का नेम क्या है करके। फिर वो सामने की तरफ फेस करता है एंड बोलता है कि मैम कोई शिया वर्मा है। शिया बोलते ही साथ आर्या जब सुनती है शिया, तो एक पल के लिए वो एम्प्लॉय की तरफ देखती है और उसके मन में कुछ चलता है थोड़ी देर के लिए। फिर 1 मिनट के बाद आर्या बोलती है कि हाँ, एक काम करें, आप यहीं पर रहिए आप सब, एंड आप चलिए मेरे साथ एनजीओ की तरफ। सब ओके बोलते हैं एंड वो जो स्टाफ था, वो जो सेक्रेटरी था, वो चलने लगता है आर्या के पीछे पीछे। ठीक है, आर्या आगे आगे चल रही होती फ्रंट फुट पे एंड ये पीछे पीछे चल रहा होता है। इधर आगे ऐसे ही एनजीओ के सामने के दोनों 2-4 कदम लेके पहुंच जाते हैं एंड ये चीज़ शिया भी नोटिस करती है कि यहीं आ रहे हैं एंड खुद से बोलती है कि ये यहाँ क्यों आ रहे हैं। फिर शिया दूसरी साइड से एक स्टाफ को बुलाती है और बोलती है कि वो स्टाफ आता है एंड बोलता है यस मैम। शिया बोलती है कि तुम इन बच्चों को करवाओ एक्सरसाइज, मैं आती हूँ। ओके, मैं भी आ रही हूँ। वो स्टाफ जो होता है वो भी ओके बोलता है, शिया के बदले में वो एक्सरसाइज कराने लगता है। इधर आर्या जो होती है वो एम्प्लॉय, आर्या और वो एम्प्लॉय जो थे वो एनजीओ के सामने आते हैं। इधर आर्या जो थी वो एम्प्लॉय की तरफ बिना देखे बोलती है कि हाँ, आप जाइए एंड उनको बुला के लेकर आइए बाहर। और इधर शिया जो थी वो भी बाहर की तरफ ही आ रही थी। इधर एम्प्लॉय जो होता है वो बोलता है कि ओके मैम, एंड वो भी एनजीओ की तरफ जाता है एंड दोनों मिल जाते हैं वहीं पर ही, गेट के सामने मिल जाते हैं। शिया आ जाती है गेट पे ही। इधर वो एम्प्लॉय रुकता है एंड बोलता है कि पहले बोलता है कि मैम आप शिया वर्मा हैं। शिया हाँ बोलती कि हाँ जी, मैं ही शिया हूँ, बोलिए क्या काम है आपको। इधर एम्प्लॉय जो होता है वो बोलता है कि ओके मैम, हमारी बॉस जो है वो आपसे बात करना चाहती है, सो प्लीज़। सामने से शिया बोलती कि क्या बात करनी है, बात करनी है उनको। वो सामने से जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है कि मैम प्लीज़ बात कर लीजिए एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड जब वो एम्प्लॉय एंड शिया की बातचीत चल रही थी, शिया सामने नहीं देख रही थी, शिया उस एम्प्लॉय को देख रही थी एंड उससे बात कर रही थी। इधर जब इन दोनों की बातें चल रही थी एंड इधर जो आर्या होती है उसकी नज़र पड़ती है सीधे शिया पे। साफ साफ आर्या देख पा रही होती क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं थे। ठीक है, साफ साफ शिया का चेहरा जो था वो सीधे दिख रहा था, सीधे दिख रहा होता है आर्या को। एंड आर्या जैसे देखती है शिया की फेस जैसी उसकी नज़र पड़ती है। आर्या ग्लासेस पहनी हुई थी, सो वो जो चश्मे होते हैं आर्या के वो उतार देती है एंड वो घूरते हुए देख रही होती है शिया कोई स्ट्रेट देख रही होती है। एंड इधर जब इन दोनों की बातें चल रही होती, इधर आर्या देख रही होती सीधे। इधर शिया जो होती है फिर बोलती है कि ओके कहाँ पे है। वो एम्प्लॉय बोलता है कि हाँ मैम, सामने खड़ी है वो। फिर जाके शिया देखती है उसकी तरफ, आर्या की तरफ। शिया भी एक पल के लिए देखती है उसे, फिर अपनी नज़रें इधर उधर कर लेती है एंड सीधे सीधे वो आने लगती है आर्या की तरफ। ओके, आर्या की तरफ आने लगती है एंड वो आ जाती है 2-4 कदम चल के एंड आर्या के पीछे वो एम्प्लॉय आ रहा होता है, सॉरी रिया के पीछे वो एम्प्लॉय आ रहा होता है। शिया आती है आर्या के सामने, ठीक आर्या के सामने खड़ी हो जाती है एंड जब आके शिया खड़ी हो जाती है आर्या के सामने, आर्या की नज़रें भी थोड़ा झुकती हैं। आर्या का हाइट थोड़ा सा ऊंचा था ऑलरेडी शिया से एंड हील्स उसने
आई मीन हील्स उसने वेयर की हुई थी, सो और थोड़ी लंबी हो चुकी थी आर्या। सो वो अपनी नज़रें नीचे करके शिया को देखती है एंड शिया पे ही नज़रें टिकी हुई थी आर्या की। इधर शिया आती है एंड बोलती है हेलो, बोलिए क्या बात है, ऐसे करके आर्या को बोल देती है शिया। एंड फिर आर्या को होश आता है कि हाँ, फिर अपना सेंसेस में आती है एंड आर्या कुछ नहीं बोल रही होती है। सामने से शिया फिर बोलती कि हेलो, कहाँ, बोलो क्या काम है आपको, कुछ बात करनी है ना आपको मेरे से, सो बोलो, इतना बोलती है। फिर जाके वो सेंसेस में आती है अच्छे से आर्या एंड उसकी तरफ देखती है, शिया की तरफ। एंड उसके बाद आर्या जो होती है वो अब बोलती है कि देखिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, सीधे टॉपिक पे आती हूँ, मुझे किस बारे में बात करनी है आपसे। एंड इन दोनों की आई कांटेक्ट हो रही थी, आई मीन शिया नज़रें में नज़रें ढाल कर बात कर रही थी एंड आर्या भी। ओके, आर्या फिर वो ही अपने अवतार में आ जाती है, एटीट्यूड वाला एरोगेंस फेस वाला वापस से ले आती है अपने फेस पे एंड बोलती है मिस शिया वर्मा। शिया सामने से बोलती है हाँ मैं शिया, बोलिए। आर्या फिर बोलती है कि आई एम आर्या मेहरा। शिया ओके बोलती है। आर्या थोड़ा शॉक होती है कि इसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है क्या, ऐसा अपने मन में सोचती है। फिर आर्या बोलती है कि शिया, मैं ये जो प्लॉट देख रहे हो ये हमारी है प्लॉट, ओके, यहाँ पे हम मॉल बनाने वाले हैं। सो हमें और थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ रही है। सो ये एनजीओ अगर हट जाए तो हमें जगह हो जाएंगे, आई मीन और थोड़ा जगह मिल जाएंगे एंड आप अपना एनजीओ कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, कंपनी आपको कॉम्पनसेशन अच्छे से देगी। शिया आई मीन इतना बोल देती है आर्या एंड फिर शिया शांति से पहले सुन लेती है सारी बातें एंड तुरंत रिप्लाई करती है उसको आर्या को कि मिस आर्या, सिर्फ प्लॉट नहीं है ये, ओके, बच्चों का आई मीन बच्चों का दुनिया है ये, आप पैसे देकर ख़रीद नहीं सकते उसे, उनके सपनों को, समझी मिस मेहरा। इधर आर्या थोड़ा सा शॉक होती है रिया का रिप्लाई सुन के, आई मीन सॉरी शिया का रिप्लाई सुन के। वो यूजुअली उसके एरोगेंस से लोग जो थे वो डर जाते थे, लेकिन ये बिल्कुल आई मीन ये लड़की जो थी बिल्कुल भी नहीं डरती, वो अपने मन में सोचती है। और इधर शिया की आंखों में क्लियर दिख रही होती है आर्या को कि एकदम भी शिया के आंखों में डर नहीं है आर्या के लिए। एंड आर्या सोचती है अपने मन में कि क्या चीज़ है, डर नहीं रही है। एंड आर्या अपने बोर्ड मीटिंग्स में भी एक बात से बोल देती थी, वो चीज़ हो जाती थी एंड उसके आगे डबल क्वेश्चन कोई भी नहीं करता था। लेकिन शिया कर रही होती है उससे आर्या से एंड आर्या सोचती कि ये उसके फ़ायदे के लिए तो है, बट क्यों नहीं मान रही। फिर उसके साइड देखती आर्या और ये सब सोचती अपने मन में। और साइड पे जो आई मीन प्लॉट के साइड पे हवा पे टेंशन चलने लगती है, आई मीन थोड़ा थोड़ा टेंशन होता है आर्या को। और एक बार एनजीओ की तरफ देखती है और शिया की तरफ फिर देखती है आर्या और शिया से आई कांटेक्ट करते हुए ही आई मीन आइस में ही देखते हुए आर्या वो बोलती है कि आई मीन थोड़ा सा रुक के बोलती है कि मिस शिया, देखिए ये आप लोगों का प्लॉट है, मैं समझती हूँ, मैं अचानक से बोल रही हूँ आके खाली करने के लिए, ये भी मैं समझती हूँ, बट हमारी कंपनी आपको कॉम्पनसेशन अच्छे से देगी, जहाँ आप सेटल हो जाओ अच्छे से एंड ये बच्चों का फ्यूचर भी बनेगा। आप देख रहे हो ये कभी ना कभी ये प्लॉट को आपको तोड़ कर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख लो खुद बिल्डिंग की हालत सही नहीं है एंड इसके अंदर बच्चों को रखना वो भी सही नहीं है, सेफ़ नहीं है।
सो मैं गलत कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा एंड आपको हेल्प भी मिलेगी। सो आपके लिए फ़ायदेमंद है मिस शिया। सो प्लीज़ आप इस प्लॉट को खाली कर दीजिए, 1 महीने का टाइम ले लीजिए आप, और लेकिन प्लॉट को खाली कर दीजिए आप। इतना बोलती है आर्या। शिया फिर एक कदम आगे लेती है आर्या की तरफ एंड फेस टू फेस, बहुत दोनों करीब थे, एक हाथ का गैप होगा, दोनों फेस टू फेस खड़े होते हैं। आर्या की नज़रें नीचे होती है एंड शिया की नज़रें ऊपर आर्या की तरफ, एंड दोनों आंखों में देख रहे होते हैं। एंड फिर बोलती है शिया कि मिस मेहरा, ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, इन बच्चों का घर है, पैसे देने से उसकी दुनिया खरीदी नहीं जा सकती। एंड रहा बात के बिल्डिंग की, वो मैं देख लूँगी, मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी, ठीक है, आपको केयर करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलती है शिया। और ऐसे ही इतने आर्गुमेंट करने के बाद आर्या को अब गुस्सा आने लगा था शिया के ऊपर, क्योंकि आर्या उसके फ़ायदे के लिए ही बोल रही होती है शिया। दोनों का ही फ़ायदा होता है, आर्या को प्लॉट मिल जाता है एंड शिया को पैसे मिल जाते, और आर्या की कंपनी हेल्प भी कर देती है शिया की। आर्या जो होती है वो शिया के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आर्या ने किसी से भी आज तक किसी से भी अपनी बहन को छोड़कर इतने प्यार से किसी से बात नहीं किया था, बट शिया से कर रही थी, बट आर्या को अंडर एस्टिमेट कर रही होती है शिया। इधर आर्या को गुस्सा आने लगता है एंड वो अपनी नज़रें एक तरफ से देखो तो आर्या रिक्वेस्ट ही कर रही होती है शिया से, बट शिया नहीं मानती। इधर आर्या अपनी मैनेजर को देखती है और बोलती है कि शिवम, जो होए जो भी करना होगा तुम करो एंड ये प्लॉट को खाली करो आज के आज, ठीक है। शिवम जो होता है वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए, उसके फेस पे कॉर्पोरेट वही पोलाइटनेस दिखती है, फिर वो हाँ में सर हिलाता है एंड आर्या जो होती है वो थोड़ा पीछे हो जाती है शिया से। शिया आर्या की तरफ ही देख रही थी, आर्या भी देख रही थी उसकी तरफ, एंड फिर वो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है शिया के आगे आके, फिर शिया अपनी नज़रें हटा के उस एम्प्लॉय में करती है, इस एम्प्लॉय की तरफ करती है और बोलती है कि वो सामने वाला बंदा बोलता है कि शिवम नाम है। शिवम बोलता है कि मैम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप समझो एंड अच्छा सा कॉम्पनसेशन मिलेगा आपको एंड हम रीलोकेशन भी दे देंगे आपको। हम जगह खोजने में हेल्प भी करेंगे एंड सेटल करने में भी हेल्प करेंगे, कि मत आप सोचो कि हम छोड़ देंगे ऐसा करके, नो। और आपको बहुत टाइम भी मिलेगा, 1-1.5 महीने का टाइम ले लो आप एंड अच्छे से आप करवा लो, बच्चों के लिए भी है एंड आपके लिए भी है एंड हमारी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, मैं स्ट्रेट बात बोल रहा हूँ। तो इतना बोलता है वो एंड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी शिया मैम, आप एक्सेप्ट कर लो ये डील, इतना बोलता है। एंड इधर शिया जो होती है वो बीच में ही हाथ उठाती है, हाथ ऐसे दिखाना होता है ना कि स्टॉप, ऐसे करके वो करती हैं एंड थोड़ी तेज़ आवाज़ में तेज़ आवाज़ करके कहती है कि शिवम जी, पहले आप हमारे बच्चों को मिलिए, आप देखिए उनका रूटीन, उनका क्लासेस, उनका यहाँ पर खेलना, एंड मैं और कहीं चली जाऊँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, मेरे घर जाने में प्रॉब्लम होगा। मैं सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर रहती हूँ, मेरा घर यहाँ से 5 से 100, इसीलिए मेरा अप एंड डाउन हो जाता है। अगर मैं दूर चली जाऊँगी तो मेरा नहीं हो पाएगा, आप ये बात तो समझो। एंड बिल्डिंग की जहाँ रही बात, तो मैं वो कर लूँगी रिपेयरिंग, मुझे भी प्रॉब्लम मुझे भी दिख रहा है कि बिल्डिंग की हालत सही नहीं है, बट मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, आपको इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बोलती है वो। इधर आर्या सारी बातें सुनती है शिया की
और शिया की आंखों में देख के बोलती है कि मिस वर्मा, थोड़ा सा आगे के बोलती है, मिस वर्मा आप अपना ठंडे दिमाग से सोचिएगा प्लीज़, एंड हमें बता दीजिएगा बाद में। आप अपने ठंडे दिमाग से सोच लीजिए एंड कल तक बता दीजिए। मेरे ऑफिस में आप आ सकते हैं कभी भी, प्लीज़। इतना बोलती है आर्या, एंड वो सारा कुछ नहीं बोलती क्योंकि आर्या को अब गुस्सा आने लगा था शिया के ऊपर, क्योंकि आर्या ने किसी से भी इतना पोलाइटली बात नहीं की थी बिजनेस के मामले में। बट शिया उसे एटीट्यूड दिखा रही होती है आर्या को, जिसके अंदर ऑलरेडी एरोगेंस एटीट्यूड भरा होता है, उसको दिखा रही होती है शिया। ओके, इधर शिया जो होती है वो आर्या जो होती है वो इतना बोलकर मुड़ती है एंड अपनी कार की तरफ चलने लगती है। इधर उसका जो एम्प्लॉय होता है वो भी लास्ट बारी बोलता है, मैम प्लीज़ डील एक्सेप्ट कर लीजिए। बट शिया कुछ नहीं बोलती एंड वो भी पलट के अंदर चले जाती है एनजीओ के अंदर। इधर आर्या जो होती है वो अपने साथ जो ऑफिस जो एम्प्लॉय थे उनको लेकर आई थी, उनके साथ कार पे निकल जाती है वापस ऑफिस के लिए। आज के लिए बस इतने ही, एंड बाकी का पार्ट बाद में देखते हैं, कल देखते हैं। ओके, चलो, स्टोरी कैसी लग रही है बता देना एंड कमेंट कर देना एक। ओके, चलो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर